आज मेरा इरादा सिर्फ अनौपचारिक रूप से किसी से जान पहचान बनाने का था, लेकिन स्थिति मेरी सोच से भी बदतर है। और अगर मैं फर्डिनेंड के बारे में सोचूं तो बेहतर होगा कि इसे बाद के लिए टाला जाए। लेकिन गेम में क्राउन प्रिंस हमेशा नायका कोरिको से एक वाक्य कहा करते थे, काश जब मैं बीमार था तब कोई मेरे पास होता, तो मैं सचमुच भारी होता, चाहे वह व्यक्ति कितना भी महत्वहीन क्यों न होता। और यह सब याद कर टूलिया कहती है, क्योंकि मैं नायका की पोजीशन में नहीं हूँ तो मुझे मेलेट्स का फेवर गेन करने का एक अलग तरीका ढूंढना पड़ा। और इसलिए मैंने फर्डिनेंड के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की, चाहे वह मित्र के रूप में हो या सहकर्मी के रूप में। और उसका विश्वास जीतने के लिए उसे थोड़ा बहुत जान पहचान बना ली। और वो सोचती है, क्या किसी पीड़ित व्यक्ति से किसी निजी स्वार्थ के लिए संपर्क करना सही है। और तभी सडन बारिश भी होने लगती है और यह देखकर वो कहती है, ओह नहीं, अब तो बारिश भी होने लगी है। और तभी वो मायूस हो जाती है और कहती है, हाँ ये बात अभी भी मुझे परेशान कर रही है। फर्डिनेंड बारिश के प्रति वीक है और यही कहानी की सेटिंग है। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस, यह मेरी आपसे पहली मुलाकात है। मैं ग्रैंड ड्यूक फ्रेजर फैमिली की टूलिया फ्रेजियर हूँ। और फर्डिनेंड यह सुन रहा था और टूलिया कहती है, मुझे भली भांति पता है कि यह गार्डन केवल रॉयल्टी के लिए है, लेकिन पर मुझे मजबूरीवश अंदर आना पड़ा क्योंकि मैं आपके लिए वरी थी जो बारिश में खड़े हैं। और वो उसकी ओर रुमाल बढ़ाते हुए कहती है, मैं शिष्टाचार के उल्लंघन के लिए बाद में सजा स्वीकार करूंगी, इसलिए क्या पहले बारिश से बचने के लिए शेल्टर लेना बेहतर नहीं होगा। इस प्रतिकूल समय और मौसम में फर्डिनेंड से मिलना वास्तव में उल्टा पड़ सकता है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को यूं ही नहीं छोड़ सकती जिसे थप्पड़ पड़ा हो और वो बारिश में खड़ा हो। और फर्डिनेंड मुड़ते हुए उसकी ओर देखने लगता है, पर तभी वो अपनी आंखें झुका देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारे ऑफेंस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, अब तुम जाओ। और यह सुनकर टूलिया उदास होते हुए मन में कहती है, जैसा मैंने भी सोचा था, वह अवश्य ही अकेला रहना चाहता होगा। और तभी वो आंखें बंद कर कहती है, फिलहाल चलिए वापस चलते हैं और वापस जाकर इसमें इन्वॉल्व होने के अवसर पर पूर्ण विचार करें इस पुअर सोल के साथ। और तभी सडन वो उसका हाथ पकड़कर वो रुमाल उसे दे देती है और समझाते हुए कहती है, ब्लड को इससे पहुँचे और आपकी इवनिंग पीसफुल हो। और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और फर्डिनेंड उसे जाते देखता ही रहता है और कहता है, यह रुमाल से ज्यादा चिथड़े के समान है। टूलिया फ्रेजियर, इतने महान फैमिली की डॉटर के लिए इस तरह के रुमाल का इस्तेमाल करना। मुझे पूरी कहानी का तो नहीं पता, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम डिवाइन पावर के अत्यधिक उपयोग के कारण उसके लास्ट वर्ड सुनाई नहीं दिए। वह शब्द क्या थे, वह क्या कह रही थी, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्या मुझे इसका पता चल पाएगा। और हम मौसम को देखते हैं जो काफ़ी ख़राब था और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। टूलिया अपने बालों को पकड़ते हुए बाहर की ओर देखते हुए कहती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या फर्डिनेंड सुरक्षित वापस आ गया होगा। वह मेरे जाने के बाद भी गार्डन में बारिश में खड़ा रहा। वह बेहद दयनीय लग रहा था। फर्डिनेंड की परिस्थितियों को जानते हुए भी उसका इस्तेमाल करना, भले ही यह सिर्फ एक गेम हो, पर मुझे इसके बारे में सही फील नहीं हो रहा। इसलिए फिलहाल फर्डिनेंड के करीब पहुंचने की योजना को स्थगित कर देते हैं और क्राउन प्रिंस की सहायता के लिए एक नोबल लेडी के रूप में अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। पर तभी कोई उसे कहता है, हे तुम कौन हो। और यह आवाज सुनकर वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, वह पर्सन तो दूसरा राजकुमार डेव है। पर तभी डेव उसे नीची नजर से देखते हुए कहता है, इसे क्लीन और नोबल व्हाइट टावर कहा जाता है, लेकिन यह हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। टूलिया कहती है, सेकंड प्रिंस डेव एम्प्रेस कर्मी और एम्परर के बीच हुए नाजायज संबंध से पैदा हुआ दूसरा सन है। और कहानी के परिवेश में जिस बच्चे का जन्म उसमें हुआ था जब इस अफेयर का पता चला था, पर उसकी कथित तौर पर मृत्यु हो गई थी। और शायद इसी वजह से कर्मी ने डेव का पालन पोषण अत्यधिक सुरक्षित और लाड़ प्यार भरे माहौल में किया। और इसी वजह से दूसरे राजकुमार का व्यक्तित्व लालची और स्वार्थी होने के लिए निर्धारित हो गया था। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मुलाकातों से यही इतनी सारी जगहों में से यही हो गई, और बिना किसी वजह के झगड़ा मोल लेने से गेम में उसका व्यक्तित्व कहीं नहीं बदलने वाला है।
क्राउन प्रिंस के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है तो फिर इन्हें इतना अहंकार दिखाने का अधिकार किसने दिया। और वो एक गहरी सांस लेती और कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन फिलहाल चुपचाप इसे छुटकारा पा लेते हैं और मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। और तभी वो दूसरे राजकुमार डेव को ग्रीट करते हुए कहती है, ग्रीटिंग टू हिज हाइनेस द प्रिंस। और यह सुनकर डेव एक गहरी नजर के साथ उसे देखता है और कहता है, एक साधारण कॉमनर की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ग्रीट करने की? क्या आप मरने की इच्छा रखते हैं? और यह सुनकर टूलिया घबरा जाती है। वो कहती है, नहीं योर हाइनेस, आप क्या कहना चाहते हैं? और मन ही मन कहती है, क्या यह ब्रैट क्रेजी है? जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्हाइट टावर में घूमता है वह एक कॉमनर कैसे हो सकता है? पर तभी डेव काफी गुस्से में टूलिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल्टी से बहस करने की? क्या मेरे वर्ड आपको मजाक जैसे लग रहे हैं? पर तभी कोई उसे कहता है, डेव। और यह सुनकर वो दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वो कहती है, दैट्स इनफ। वह महिला कोई कॉमनर नहीं है इसलिए आपको माफी मांगनी होगी। और यह सुनकर डेव कहता है, मदर। और कर्मी को देखकर टूली कहती है, क्रैप एम्प्रेस भी आ चुकी है, अब मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। पर कर्मी डेव से कहने लगती है, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, यह यंग लेडी ग्रैंड ड्यूकल वंश की टोलिया फ्रेजियर है। डेव कहता है, पार्डन, वह शेबी से दिखने वाली लेडी फ्रेजियर ग्रैंड ड्यूकल वंश की कैसे हो सकती है? और यह सुनकर टूलिया गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, शेबी थिंग, और क्या तुम्हारा बात करने का यह घटिया तरीका रॉयल्टी के लायक है? और तभी डेव अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर कहता है, यह बहुत दुख की बात है कि चीजें इस तरह से हुई लेडी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप ग्रैंड ड्यूकल फैमिली से हैं। पर आपकी अपीयरेंस बहुत ही खराब है। और उसके चेहरे पर एक स्मर्क स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तो अगली बार जब हम मिलें तो उचित व्यवहार दिखाएं। पर तभी वहाँ कोई आते हुए उसे कहता है, आप ही बदतमीजी कर रहे हैं प्रिंस। और वो और कोई नहीं ड्यूक था। और वो टूलिया के पास आते हुए डेव से कहता है, एक राजकुमार को स्वाभाविक रूप से नोबल रजिस्टर से फैमिलियर होना चाहिए। या क्या आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप हाउस फ्रेजर की इकलौती ग्रैंड डॉटर को पहचानने में असफल रहे? यह सुनकर टूलिया उसकी ओर देखते हुए कहती है, ग्रैंडफादर। और हम डेव को देखते हैं जो घबराते हुए कहने लगता है, ग्रैंड ड्यूक फ्रेजियर। पर ड्यूक कहता है, आपको अपनी अज्ञानता पर शर्म आनी चाहिए।